गुड आफ्टरनून। आज आपको पाबू जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, जो हर कंपटीशन एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को लगातार देखना बिना स्किप की। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। पाबू जी का जन्म कोलूग्राम में हुआ और पाबू जी को उपनाम के लिए ऊँटों के देवता और लक्ष्मण का अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और पाबू जी के पिता का नाम धानदल जी राठौड़ और माता का नाम कमला दे थे। और पाबू जी का वाहन है वो केसर कालमी, जो काले रंग की घोड़ी है। और उसका मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है पाबू जी का। और चांदी का जो वाद्य यंत्र है, जो पाबू जी की पड़ है वो बाची जाती है। और इसके लिए उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र है उसमें रावण हत्ता प्रमुख है। और पाबू जी गायों के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं तथा ये ऊँटों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। और पौराणिक कथा ये भी है कि पाबू जी के जब विवाह हुआ तो वो फेरे ले रहे थे। उसी वक्त गाय को बचाने के लिए किसी का संदेश आया और पाबू जी अपने शादी के फेरे छोड़ के बीच में गाय को बचाने के लिए चले गए। एक फेरा लिया था और स्वर्ग सिधार गए थे। इसीलिए राजपूतों में कहा जाता है कि विवाह होता है तब वो 4 फेरे लेते हैं, क्योंकि पाबू जी ने आधे फेरे लिए थे और आधे फेरे स्वर्ग में लिए थे। और इसी पाबू जी की परंपरा के अनुसार राजपूत में जब विवाह होता है तो वो सिर्फ 4 फेरे लेते हैं। उसका कारण है पाबू जी, क्योंकि पाबू जी ने पूरे फेरे नहीं लिए थे, सिर्फ एक फेरे लिए थे और गाय की रक्षा करने के लिए चले गए और वहाँ पे वो शहीद हो गए। और बाकी फेरे वो स्वर्ग में माने जाते हैं। इसीलिए यह राजपूतों की परंपरा रही है। और पाबू जी की पढ़ है वो बहुत ही शानदार मानी जाती है, प्राचीन। और जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है। और ये ऊँटों की रक्षा के लिए भी काम आते हैं, जो लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। और इनके पिता धंदल जी राठौड़ जाति के थे। और जो कोलू गांव है वो जोधपुर में स्थित है। और जो केसर कालमी घोड़ी, जो उसका गाना भी शानदार है। और ये 5 पीर जो गिने जाते हैं, पाबू हड़बू जी रामदेव, तो उन्हीं 5 पीरों में पाबू जी को भी गिना जाता है। और जो आपके सामने ये चित्र झलकियाँ प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ ये पाबू जी की है। जब वहाँ पाबू जी के दर्शन के लिए हम गए तो वहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह लिए थे, जो आपको बता रहे हैं। बहुत ही शानदार कलाकृति और चित्र है। और ये घोड़ी का फ़ोटो वगैरह जो दिख रही है आपको केसर कालमी, ये कभी भी आपको टाइम मिले तो ज़रूर एक बार कोलूग्राम में जाए और पाबू जी की वहाँ पे देखे, जो गोरक्षक रूप में जाने जाते हैं। और पाबू जी का जब विवाह हुआ तो धरती पर और आधा स्वर्ग में फेरे लिए थे। और आजकल के लोग को यदि कोई गाय की रक्षा करने के लिए बोले तो शादी क्या ऐसे ही नहीं जाते हैं। और पाबू जी जैसे रक्षक जो शादी को बीच में छोड़ के चले गए थे और गायों की रक्षा की थी, इसीलिए पाबू जी को आज 5 पीरों में गिना जाता है। धन्यवाद।